क्लास 10th क्वेश्चन नंबर 12 एक्सरसाइज 10.2 मैथ से दिया हुआ 4 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत एक त्रिभुज ABC इस प्रकार खींचा गया है कि रेखाखंड BD DC जिनमें स्पर्श बिंदु D द्वारा BC विभाजित है की लंबाइयाँ क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। जैसा कि आप आकृति में देख रहे हैं, भुजाएं AB और AC ज्ञात करना है। चित्र दिया हुआ है आपके सामने, क्वेश्चन है। चलिए इसको देखते हैं। ये 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। सबसे पहले रचना कर लेंगे हम लोग। रचना में OB को मिला लेंगे। OF जो यहाँ पर स्पर्श बिंदु यहाँ पर है, वहाँ से OF खींच लेंगे। इसके बाद OE खींच लिया जाएगा। ये रचना लिख लेंगे। ये और OD तो दिया ही है, OD मिलाया गया है, मतलब और OA को मिला लेंगे। ये सब रचना है। इसके बाद में ये त्रिज्या स्पर्श बिंदु पर लंब होती है, तो ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री। अतः त्रिभुज जो AFO बनेगा 90 डिग्री का बनेगा, मतलब समकोण त्रिभुज ये बन रहे हैं। और जो 6 सेंटीमीटर ये है, तो ये भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ क्या होती है, बराबर होती है। तो ये 6 सेंटीमीटर, CD का मान 6 सेंटीमीटर है, तो CF का भी मान 6 सेंटीमीटर होगा। ऐसे ही DB का मान 8 सेंटीमीटर है, 8 मीटर है, सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है, तो ये भी जो है BE का भी मान 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि वाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। किसी वृत्त के वाह्य बिंदु से, मतलब बाहरी बिंदु ये C है, C से जो स्पर्श रेखा खींचा गया CF और CD क्या होगा, बराबर होगा। वैसे ही DB और BE क्या होगा, बराबर होगा। अब इनको मान लेते हैं हम लोग x। ये वाला स्पर्श रेखा की लंबाई अगर x मान लिया गया, तो इधर भी x हो जाएगा। ये AF का भी x हो जाएगा। जब AE को x मानेंगे तो AF भी x हो जाएगा। इस तरह से अब हम लोग जैसे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल के लिए सबसे पहले S का मान निकाल लेंगे। S के लिए हो जाएगा A + B + C बटे में 2। अब A के सामने वाली भुजा को A बोला जाएगा, ये वाला स्मॉल a है। ये B के सामने वाली भुजा को स्मॉल b बोला जाएगा, ये वाला स्मॉल b। और इसके बाद C के सामने वाली भुजा को स्मॉल c बोला जाएगा। ये परिमाप का आधा होता है। तो सबको जोड़ करके मतलब ये लिखेंगे 6, A के लिए 6 + 8 हो जाएगा, और B का नंबर है तो B के लिए लिख लेंगे x प्लस में 6 लिख लेंगे, x + 6। अब ये आ जाएगा हमारा B हो गया। इसके बाद C के लिए लिखा जाएगा 8 + x, या x + 8 हो जाएगा बटे में, सबके बटे में 2 होगा। अब ये 8 6 14 हो जाएगा, 14 6 नहीं 8 6 14 14 28 हो जाएगा, 28 प्लस में 2x हो जाएगा, बटे में 2 है। भाग देंगे तो आ जाएगा हमारा 14, 14 प्लस में x हो जाएगा। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल का सूत्र होता है S - A, S - B और S - C। S का मान है 14 + x, 14 + x लिख लेंगे एक ब्रैकेट में। दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 14 + x में से a निकालेंगे। a निकालने का मतलब घटा लेते हैं, 14 + x माइनस का a का मतलब ये 6 + 8 हो जाएगा, 6 और 8 को जोड़ लेंगे, 14 घटा लेंगे। इसके बाद में हो जाएगा 14 + x माइनस हो जाएगा b का मतलब हो जाएगा b के सामने वाली भुजा हो जाएगा x प्लस में 6, तो माइनस का x और माइनस का 6। अब इसके बाद 14 + x में से घटा लेंगे हम लोग c का मतलब हो जाएगा x + 8, तो माइनस का x और माइनस का 8 हो जाएगा। अब ये x से x कट जाएगा, ये वाला x से x कट गया। ऐसे ही ये वाला x से x कट जाएगा, ये 14 से 14 कटेगा। अब ये आ जाएगा हमारा s के लिए 14 + x यहाँ पर लिखाएगा। ये हो जाएगा करणी के अंतर्गत डेल बराबर डेल का मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। अब 14 + x और यहाँ पर बचेगा केवल x, दूसरे ब्रैकेट में x बच रहा है,
तीसरे में बचेगा हमारा 14 में से 6 निकलेगा, 8 बचेगा। और चौथे में से 1 से कट ही गया तो 14 में से 8 निकलेगा, 6 बचेगा। ये हो जाएगा हमारा 8 का 6 में 48 हो जाएगा। हाँ तो ये 48 48 हो जाएगा, x हो जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में 14 प्लस x बचेगा। ये रूट के अंतर्गत आ गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल है, डेल बराबर है ये त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल है ये। अब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे, पुनः त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसमें 3 त्रिभुज बन रहा है। पहला बन रहा है AOC और AOB और तीसरा है COB। 3 त्रिभुज फिर से देख लेंगे। बन रहा है पहला AOC बन रहा है, तो लिख लेंगे त्रिभुज AOC का क्षेत्रफल प्लस में त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल, AOB का क्षेत्रफल प्लस बन रहा है COB का क्षेत्रफल, COB का क्षेत्रफल बच रहा है। तो इनका मान भर लेते हैं। AOC का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुणा में लंब गुणा में आधार। तो लंब का मान क्या है, OF है, तो OF लिख लेंगे। आधार का मान हो जाएगा AC, पहले वाले त्रिभुज के लिए। AOC के लिए हमारा OF क्या है, OF जो है लंब है, और जिस पर लंब डाला गया है मतलब AC हो जाएगा। इनके लिए हो जाएगा दूसरा वाला है AOB के लिए हो जाएगा हमारा लंब हो जाएगा वही OE। तो प्लस में 1/2 गुणा में OE लंब हो गया, और आधार इसके लिए हो जाएगा AC, और प्लस में आ जाएगा 1/2 गुणा में लंब का मान हो जाएगा OD, और आधार क्या है, गुणा में आधार का मान है CB चाहे BC, यहाँ पर BC लिख लेंगे। अब जो है 1/2 और OF का मान 4 है, सब में OF और OE और OD बराबर है, तो सबके लिए 1/2 गुणा में जो OF है, OF 4 है तो बाहर निकाल लेंगे। अब बचेगा हमारा जो AC बचेगा अंदर, इसमें का AC था और इसमें का है AB, क्योंकि यहाँ पर AB ना होगा तो यहाँ बचेगा AB, और ये OD निकल ही गया 1/2 गुणा में 4 करके, तो BC बचेगा। मतलब सभी भुजाओं का योग बचा, 2 दूना यहाँ 4 हो जाएगा, 2 आ गया, और AC AB BC को मिला करके लिखा गया है 14 प्लस x है, तो उसका डबल हो जाएगा 28 प्लस में 2x। सभी भुजाओं को जोड़ करके AB BC CO को मतलब ये 14 प्लस x का आधा कर 28 प्लस 2x, 28 प्लस 2x लिख लेंगे, उसमें भी 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा। चाहे इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं, इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 4 और यहाँ बचेगा 14 बचेगा, 14 प्लस में x बचेगा। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। दोनों ही देख रहे हैं कि समीकरण 1 और 2 से तुलना करेंगे, मतलब 1 और 2 से तुलना करेंगे, दोनों ही त्रिभुज का क्षेत्रफल है। ये भी जो है डेल का ही मान है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल है, और ये भी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल है। तो 1 और 2 से तुलना करते हैं, 1 और 2 से तुलना करेंगे तो क्या प्राप्त करेंगे, यहाँ से देख लेते हैं। अब 1 और 2 से तुलना करने के पश्चात हम लोगों को मिलेगा ये 48 प्लस x और 14 प्लस x, 48x ब्रैकेट में 14 प्लस x, ये है रूट के अंतर्गत। तो इस रूट को हम लोग जैसे रूट को स्क्वायर कर देते हैं, और इधर बचेगा 4 प्लस में 14 प्लस x। दोनों ही मान बराबर हैं और दोनों ही त्रिभुज का क्षेत्रफल है, तो दोनों इसको स्क्वायर करके हम लोग करनी से बाहर निकाले हैं, तो इनको भी स्क्वायर करना पड़ेगा, वर्ग करना पड़ेगा। अब यहाँ पर 48 प्लस x, 48x है, 48 प्लस x नहीं, 48x और 14 प्लस x,
और यहाँ 4 का स्क्वायर करेंगे 16 हो जाएगा, ये डबल हो जाएगा, मतलब कि 14 प्लस एक्स और 14 प्लस एक्स। तो एक वाला जो है इससे कट जाएगा और 16 का भाग देंगे इस साइड में तो 16 3 48 हो जाएगा। अब यहाँ बचेगा 3 और कुछ नहीं बचेगा क्योंकि ये तो इससे कट ही गया। 3 बराबर हो जाएगा 14 प्लस एक्स, और जो 14 प्लस एक्स बच जाएगा 3 बराबर 4 का स्क्वायर किया गया ना, तो 4 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ 3x है, 3x लिखेंगे यहाँ पर 14 प्लस एक्स, ये x इसमें से आ जाएगा तो 2x बराबर क्या आ जाएगा 14, या जो है x बराबर क्या आ जाएगा 2 का भाग दे देंगे तो 14 बटे में 2 बराबर x बराबर 7 आ गया। अतः हमारी भुजा यहाँ पर अब 7 लिखा जाएगा, तो 7 लिख लेंगे तो कितना हो जाएगा 7 6 13। तो हमारा AC का मान कितना आ जाएगा, ये x प्लस में 6 है, x प्लस में 6 का मतलब x का मतलब मान आ जाएगा, आ गया 7, तो 7 और 6 13 आ जाएगा आंसर। और ए बी का मान निकलेगा, तो ए बी का मान जो आएगा वो x प्लस में 8 है, तो 7 ये है x का मान और 8 ये लिख लेंगे, कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, 15 सेंटीमीटर। यही आंसर है इसका, सिंपल क्वेश्चन था ये।